अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस न्यूज वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अमेरिका का इस बार जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ ये क्यों अभूतपूर्व है, उसके ऊपर 2 वीडियोस रखे गए। ये तीसरा वीडियो है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मागा MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दिया, अमेरिका को फिर से महान बनाने की जो अपील की गई, तो एक अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। लेकिन जो टैगलाइन में लिखा गया है कि वहां पे उन्होंने छुआ 277 का आंकड़ा, 277 का आंकड़ा, और यहां पे उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जो कसक रह गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो कसक पूरी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छू सकती है, वो पार कर सकती है। राजनीति के गलियारों में ऐसी बातें प्रबल रूप से चल रही है। ये कभी भी आपको न्यूज चैनल्स वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि खेल हो क्या रहा। डीप स्टेट बहुत ही लंबे समय से प्रयासरत था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री न बने। तो बहुत कुछ किया गया, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने में वो सारी शक्तियां सक्सेसफुल भी रही। और उसी का एक कारण है, जो अंदरूनी कलह की बात हुई, वो भी एक रीजन हो सकता है कि 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। उसके बाद जिस प्रकार के घटनाक्रम बने, अभी रिसेंटली दिल्ली में एक जमावड़ा हुआ और वहां से खुलेआम ऐलान किया गया कि इस विंटर सेशन में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दिया जाएगा। वक्फ बिल के मामले में ही वो पूरे वक्तव्य दिए गए थे। अब उन लोगों को भरोसा था कि वहां पे कमला हैरिस की सरकार बन जाएगी, लेकिन ये अप्रत्याशित परिणाम आ चुका। डोनाल्ड ट्रंप साहब की वहां पे सरकार बन गई। तो अब डीप स्टेट का जो प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस था, खत्म। मतलब अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, खत्म। वहां पे जो कार्यकारी प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, अब बैकपैक होने वाली है। यहां पे क्या होगा साहब, 272 का आंकड़ा कैसे हो सकता है? देखिए, 2 प्रकार से है। राजनीतिक गलियारों में जो भी बातचीत चल रही है और जिन भी व्यक्तियों के साथ चर्चाएं हुई, अब लॉजिकल तो लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, राजनीति में ऐसा हो सकता है। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ अमेरिका में, पार्ट 2 कंप्लीट होगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का घटनाक्रम बनेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में इतिहास पुनरावर्तित हो सकता है और उसके कारण हम कह सकते हैं कि बीजेपी 272 का आंकड़ा छू सकती है या क्रॉस कर सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और जो एस्ट्रोलॉजिकल भी प्रिडिक्शन किया गया है, अब आज तो लोग दिल खोल के बोलेंगे, 4 जून के बाद ये पहला मौका आया है। तो वो जो भी हुआ हो, अगर वहां पे महायुति की सरकार बन जाती है, मतलब उद्धव ठाकरे जी का राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शरद पवार जी ने संन्यास की घोषणा कर दी है और कांग्रेस पार्टी का वहां पे जो कुछ भी है, वो सब कुछ साख दाव पे लगी है। तो जो बैकफोर्स था डीप स्टेट का, वो खत्म हो चुका है। और महायुति की अगर वहां पे सरकार बन जाती है, देखिए, राजनीति में सत्ता से दूर रहना कोई नहीं चाहता। महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटनाक्रम अभी अभी रिसेंट पास्ट में 2 बार बन चुके हैं। वहां की 2 क्षेत्रीय पार्टियां, शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, और दोनों एक बहुत धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ आके जुड़ गए। मतलब
एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब, और ये तीनों मिलके महायुति बना के चल रहे हैं। पार्ट 2 जब महाराष्ट्र में अगर कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, एक बड़ी विक्ट्री है। तो जो कोई भी सपने देख रहा था कि विंटर सेशन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिरा दिया जाएगा, बातें तो वहां तक खुलेआम कही गई थी मंच के ऊपर से कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मीटिंग वगैरह हो गई है, हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि ये आपको सपोर्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अब उसमें से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे अब ट्रम्प साहब आ गए, तो वो सारा फोर्स चला गया। यहां पे अगर महायुति की सरकार बन जाती है तो फिर ये सारे लोग सोचने वाले हैं, लोकसभा में जितने भी जीत कर आए हैं, और जो पहले शिवसेना में हुआ था रिसेंट पास्ट में, वो घटनाक्रम फिर से हो सकता है। अब चर्चाएं ही चल रही थी, बातचीत ही हो रही थी, लेकिन जो कुछ भी सुना गया उसके ऊपर लॉजिकली हमें लगता है कि अगर सोचिए जरा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाती है तो क्या ये फेरबदल फिर से नहीं हो सकता। संभावनाएं राजनीतिक रूप से धरातल पे जो लोग जानते हैं वो लोग मान रहे हैं कि हां ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही एक बड़ा खेल भारत के एक दूसरे राज्य में भी हो सकता है। वहां पे लगभग बहुत बड़ी संख्या में 1.5-2 डजन से ज्यादा उनकी पार्टी की सीटें हैं, लेकिन आज उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो जो कुछ भी घटना अमेरिका में हुई है उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसका जो आफ्टर शॉक आएगा, वो भारतीय राजनीति में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव महायुति जीते, और ये बिल्कुल असंभव सा आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। तो देखते जाइए कि जिस लॉजिक की हमने बात की, अगर इस प्रकार की बनती है तो सत्ता के साथ रहने के लिए बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी, और जब बड़ी संख्या में वो ट्रांसफर होगी तो वो दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा, और बहुत कुछ चीजें भारतीय राजनीति में भी अप्रत्याशित रूप से हो सकती है। और अगर ये होता है तो भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े से तेजी से आगे बढ़ सकती है, और 272 तक या उससे ऊपर जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कैलकुलेशन थोड़ा सा अभी इलॉजिकल बहुत सारे लोगों को लग सकता है, लेकिन जिन राजनीतिक व्यक्ति के साथ आज बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनके बातचीत से जो लग रहा था उसके ऊपर से तो ये लग रहा है कि ये इलॉजिकल लगने वाली बात एक्चुअली धरातल पे पॉसिबल है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है अमेरिका के एक परिणाम के बाद। और आज बहुत सारे मीम्स और मैसेजेस वगैरह भी चल रहे हैं। एक दोस्त का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि भारतीय स्टॉक मार्केट ने आज इतनी खुशियां मनाई कि जो नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ऊपर भी नहीं मनाई थी, उससे ज्यादा खुशियां तो आज डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने पर मनाई। इतना ज्यादा सेंसेक्स में जंप देखने को मिला है। तो बहुत सारे घटनाक्रम बनने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा अप्रत्याशित परिणाम आ गया है कि जो न तो अमेरिका में बैठे हुए वो लोग सोच रहे थे, न उन लोगों के बैकिंग के ऊपर जो यहां पे काम कर रहे थे वो लोग सोच रहे थे। हर कोई अपनी अपनी चाल अपने तरीके से सेट करने की कोशिश कर रहा था कि इस समय में ये हो जाएगा, विंटर सेशन में ये कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, नायडू साहब हट जाएंगे। मतलब वक्फ बोर्ड का जो जेपीसी का वाला मामला है, ये सारा ये पूरे खेल के ऊपर पानी फिर गया। अब ये खेल उल्टी दिशा में चलता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के परिणाम महायुति के पक्ष में आ जाए। फिर देख रहे हैं कि जो कुछ भी आज चर्चाएं उन व्यक्ति के साथ हुई, वो घटनाक्रम क्या वास्तव में धरातल पर आकार लेते हैं। जहां तक हमारी समझ कह रही है कि यस दिस इज पॉसिबल, और अगर ये होता है तो फिर 272 का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत दूर नहीं है।
रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।